निर्मला बुआ अपने मायके से विदा होकर दूसरे घर की हो चुकी थी, लेकिन अपने छोटे भाई श्याम प्रसाद और उसके परिवार के लिए उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ था। पिछले कुछ महीनों से निर्मला जी को अपने भाई के घर के माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। जहां पहले श्याम प्रसाद हर दूसरे दिन अपनी बहन से हंसकर बात करते थे, वहीं अब उनकी आवाज़ में अजीब सी उदासी और गुस्सा रहने लगा था। भाभी दुलारी भी फ़ोन पर खुलकर बात नहीं करती थी और अमित हमेशा काम का बहाना बनाकर जल्दी फ़ोन काट देता। निर्मला जी को लगने लगा था कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो पूरा परिवार उनसे छुपा रहा है। एक दिन अचानक उन्हें पड़ोस की विमला चाची का फ़ोन आया, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा, निर्मला, अगर अपने भाई का घर बचाना चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। बहुत देर हो गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इतना सुनते ही निर्मला जी का दिल घबरा उठा। उन्होंने बिना देर किए अगले ही दिन मायके जाने का फैसला कर लिया। जब निर्मला जी श्याम प्रसाद के घर पहुंची तो उन्हें सबसे पहले घर का सन्नाटा चुभा। पहले जहां घर में हंसी की आवाज़ें गूंजती थी, वहां अब हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था। दुलारी के चेहरे की मुस्कान गायब थी और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे। वो कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई थी। अमित भी अपनी बुआ को देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ अनुपमा ही थी जिसने मुस्कुराते हुए निर्मला जी के पैर छुए और आदर से उन्हें पानी दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। निर्मला जी सब कुछ समझ रही थी, मगर उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं किया। रात को खाना खाते समय उन्होंने महसूस किया श्याम प्रसाद लगातार अनुपमा की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। दुलारी किसी डर के कारण चुप बैठी थी। अचानक श्याम प्रसाद गुस्से में बोले, कुछ लोग घर की खुशियाँ खाकर भी चैन से नहीं बैठते। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमित भी सिर झुकाकर बैठा रहा। निर्मला जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था, इस घर के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। उस रात निर्मला जी को नींद नहीं आई। आधी रात के समय जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने आंगन में धीमी आवाज़ें सुनी। उन्होंने देखा कि दुलारी अकेली बैठी रो रही थी। निर्मला जी उनके पास पहुंची तो दुलारी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा, दीदी, अब शायद इस घर को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर निर्मला जी के मन में डर बैठ गया। तभी उनकी नज़र अनुपमा के कमरे की तरफ गई, जहां हल्की रोशनी जल रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। निर्मला जी धीरे से वहां पहुंची तो देखा अनुपमा अपने हाथ में कोई पुरानी डायरी लिए रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। तभी अचानक अनुपमा ने वो डायरी अलमारी के अंदर छुपा दी और आंसू पोंछकर सोने का नाटक करने लगी। निर्मला जी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन चुप रहना ही ठीक समझा। उन्हें लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच चुका है। अगली सुबह निर्मला जी ने देखा कि श्याम प्रसाद किसी से फ़ोन पर बहुत गुस्से में बातें कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, अब बहुत हो गया, मैं उस लड़की को इस घर में एक दिन भी नहीं रखूँगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर निर्मला जी का दिल धड़क उठा। तभी उन्होंने देखा अमित चुपचाप घर से बाहर निकल गया और अनुपमा मंदिर के सामने खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए भगवान से कुछ मांग रही थी। उसी समय निर्मला जी की नज़र आंगन के कोने में रखे कूड़ेदान पर पड़ी, जहाँ कुछ फटे हुए कागज पड़े थे। पता नहीं क्यों, पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्होंने उन कागजों को उठाकर देखा। उन टुकड़ों पर कुछ शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। धोखा, सच्चाई सामने आ गई। अमित को सब पता चल जाएगा और नीचे किसी अनजान व्यक्ति का नाम
अधूरा लिखा हुआ था। उन टुकड़ों को देखकर निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अगली सुबह निर्मला जी के मन में पूरी रात उठे सवाल अभी भी घूम रहे थे। कूड़ेदान से मिले फटे हुए कागज और अनुपमा की आंखों के आंसू उन्हें बार बार बेचैन कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी। घर का माहौल दिन ब दिन और भारी होता जा रहा था। श्याम प्रसाद अब खुलकर अनुपमा से बात भी नहीं करते थे। दुलारी का चेहरा हर समय बुझा बुझा रहता था। अमित किसी गहरी चिंता में डूबा दिखाई देता था। सबसे ज्यादा दर्द अनुपमा के चेहरे पर दिखाई देता था, जो सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अकेले में उसकी आंखें हमेशा नम रहती थी। निर्मला जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर अनुपमा से कोई बड़ी गलती हुई है तो वो हर अपमान चुपचाप क्यों सह रही है, और अगर वो निर्दोष है तो आखिर किस बात का बोझ अपने सीने में दबाए बैठी है। उसी दिन दोपहर को जब सब लोग आराम कर रहे थे, निर्मला जी धीरे से अनुपमा के कमरे में पहुंची। कमरे में कोई नहीं था। उनकी नज़र उसी अलमारी पर गई जिसमें पिछली रात अनुपमा ने वो डायरी छुपाई थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अलमारी खोली और कपड़ों के नीचे रखी वो डायरी निकाल ली। कांपते हाथों से जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना खोला, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। डायरी में अनुपमा ने अपने दिल का हर दर्द लिखा हुआ था। एक एक पन्ने पर सिर्फ आंसू और त्याग की कहानी थी, लेकिन बीच के कुछ पन्ने फटे हुए थे। निर्मला जी समझ गईं कि असली राज उन्हीं पन्नों में छुपा है। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। निर्मला जी ने जल्दी से डायरी वापस रख दी और कमरे से बाहर आ गई। सामने अनुपमा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो अभी अभी रो कर आई हो। निर्मला जी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और पूछा, बेटी आखिर क्या बात है, किस दर्द को अपने अंदर दबाए बैठी हो। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बुआ जी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताकर भी इंसान किसी को समझा नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि अगर सच सामने आया तो ये घर बिखर जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। निर्मला जी उसके शब्दों में छुपे दर्द को महसूस कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अनुपमा किसी की गलती का बोझ अपने सिर पर उठाए हुए है। शाम को जब अमित ऑफिस से वापस आया तो श्याम प्रसाद का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने कहा, अब बहुत हो चुका है अमित, मैं इस लड़की को इस घर में और नहीं रखूंगा, जिसके कारण हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही हो। उसे बहू कहने में भी शर्म आती है। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो हमेशा की तरह चुप रही। अमित ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम प्रसाद ने उसकी एक नहीं सुनी। दुलारी भी रोते हुए कमरे में चली गई। निर्मला जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस रात निर्मला जी की नींद अचानक किसी आवाज से खुल गई। उन्होंने देखा अमित चुपचाप घर से बाहर निकल रहा है। उसके मन में शंका हुई और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास पहुंचकर अमित रुक गया। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। वो आदमी गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा, फिर तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा और ना ही तुम्हारी पत्नी की इज्जत। ये सुनकर निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित हाथ जोड़कर उस आदमी से कह रहा था, बस कुछ दिन और दे दो, मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरे माता पिता ये सदमा सह नहीं पाएंगे। तभी वो आदमी बोला, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो पूरे गांव में बता दूंगा कि तुम्हारी पत्नी का सच क्या है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। निर्मला जी पेड़ के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उनके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छुपाने के लिए अमित किसी अजनबी को पैसे दे रहा था, और क्यों अनुपमा हर अपमान सहकर भी चुप थी। अब निर्मला जी को यकीन हो गया था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है। अगले दिन सुबह सुबह घर में एक और तूफान आ गया। डाकिया एक लिफाफा देकर गया
श्याम प्रसाद ने जैसे ही उसे खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल उन्होंने गुस्से में वो लिफाफा अनुपमा के सामने फेंक दिया। उसमें कुछ तस्वीरें थी और एक खत था जिसमें लिखा था, अगर अपने घर की इज्जत बचानी है तो इस लड़की को घर से निकाल दो, वरना पूरा गांव इसकी सच्चाई जान जाएगा। तस्वीरों को देखकर दुलारी के हाथ कांपने लगे और अमित का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान निर्मला जी थी, क्योंकि तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा था वो सच नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल लग रही थी। उन्होंने महसूस किया कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर अनुपमा को बदनाम करके इस परिवार को तोड़ना चाहता है। तभी उनकी नज़र तस्वीर के पीछे लिखे एक छोटे से निशान पर पड़ी, जिसे देखकर उनके दिमाग में वर्षों पुरानी एक याद बिजली की तरह कौंध गई। वो निशान किसी और का नहीं बल्कि उस इंसान का था जिसे श्याम प्रसाद ने कई साल पहले अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था। निर्मला जी की आंखें फैल गईं और उनके मुंह से अचानक निकला, हे भगवान, क्या इतने साल बाद वो इंसान फिर से लौट आया है। निर्मला जी ये देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि कोई पुरानी दुश्मनी इस परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तस्वीरों के पीछे बने उस छोटे से निशान ने उसके मन में कई साल पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। उन्हें याद आया कि वर्षों पहले श्याम प्रसाद के साथ उनका चचेरा भाई रघुवीर जमीन के मामले में धोखा कर चुका था। लालच में अंधे होकर रघुवीर ने नकली कागज बनाकर सारी पुश्तैनी जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की थी। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। श्याम प्रसाद ने हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उस दिन जाते जाते रघुवीर ने गुस्से में कहा था, आज तुमने मुझे पूरे गांव में नीचा दिखाया है श्याम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूँगा और तुम्हें अपने ही लोगों से नफरत करने पर मजबूर कर दूंगा। उस समय किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज तस्वीरों के पीछे बना वही निशान देखकर निर्मला जी का दिल कांप उठा था। निर्मला जी ने किसी से कुछ कहे बिना खुद ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसी शाम वो गांव की विमला चाची के घर पहुंची। विमला चाची गांव की हर छोटी बड़ी बात जानती थी। जब निर्मला जी ने उनसे रघुवीर के बारे में पूछा तो विमला चाची का चेहरा डर से बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, निर्मला, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कुछ महीनों पहले रघुवीर वापस गांव आया था। वो अक्सर गांव के बाहर पुराने मकान में रहता है। कई बार लोगों ने उसे किसी अजनबी के साथ आते जाते देखा है। ये सुनते ही निर्मला जी के मन की शंका और मजबूत हो गई। उन्होंने उसी समय वहां जाने का निश्चय किया। शाम ढलते ही वो अकेले पुराने मकान की तरफ निकल पड़ी। मकान के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने रघुवीर बैठा हुआ था और उसके साथ वही आदमी मौजूद था जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था और जिसे उन्होंने मंदिर के पास अमित से पैसे मांगते हुए देखा था। तभी रघुवीर गुस्से में बोला, अब ज़्यादा देर नहीं करनी है। श्याम प्रसाद का घर पूरी तरह टूट जाना चाहिए। मैंने इतने साल इसी दिन का इंतजार किया है। ये सुनकर निर्मला जी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी दूसरा आदमी बोला, लेकिन अनुपमा के खिलाफ इतना सब करने के बाद भी वो लड़की चुप है। अगर उसने सच्चाई बता दी तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रघुवीर हंसते हुए बोला, वो कभी मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि वो अपने पति और सास ससुर की इज्जत बचाने के लिए खुद बदनाम होना मंजूर कर चुकी है। ये सुनते ही निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे बचाने के लिए अनुपमा अपने ऊपर इतने बड़े इल्जाम सह रही थी। तभी रघुवीर ने मेज पर रखी एक फाइल उठाई और बोला, बस कुछ दिन और, फिर श्याम प्रसाद खुद अपनी बहू को घर से निकाल देगा और अमित भी अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा। उसके बाद मैं इस घर को बिखरते हुए देखकर चैन से मर सकूंगा। निर्मला जी का दिल घबराने लगा। तभी अचानक उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी टूट गई और आवाज़ सुनकर दोनों आदमी चौकन्ने हो गए। रघुवीर खिड़की की तरफ भागा, लेकिन तब तक
निर्मला जी वहां से निकल चुकी थी। डर के कारण उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो किसी तरह घर पहुंची, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बिना सबूत के कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। पूरी रात वो यही सोचती रही कि आखिर अनुपमा किस राज को छुपा रही है, क्यों अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक सह रही है। अगली सुबह निर्मला जी की नज़र अचानक अनुपमा की अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। घर में कोई नहीं था। उनके मन में फिर वही बेचैनी जागी। उन्होंने डिब्बा नीचे उतारा और जैसे ही उसे खोला, उनके हाथ कांपने लगे। अंदर कुछ दवाइयाँ, रिपोर्ट, अस्पताल की फाइलें और एक पुराना लिफाफा रखा हुआ था। कांपते हाथों से जब उन्होंने वो लिफाफा खोला तो उसमें अमित की मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही निर्मला जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि अनुपमा किस दर्द को अपने सीने में दबाए हुए है और क्यों वो हर इल्जाम चुपचाप सह रही है। उसी समय उनकी नज़र एक दूसरी रिपोर्ट पर गई, जिसे देखकर उनका दिल और जोर से धड़कने लगा। उस रिपोर्ट में एक ऐसा सच लिखा था जो अगर श्याम प्रसाद और दुलारी के सामने आ जाता तो शायद उनका दिल टूट जाता। निर्मला जी के मुंह से कांपती आवाज़ निकली, हे भगवान, तो यही वो सच्चाई है जिसके लिए अनुपमा खुद को मिटा रही है। उस रात निर्मला जी की आंखों में नींद को सो दूर थी। उनके सामने बार बार वही मेडिकल रिपोर्ट घूम रही थी, जिसे देखकर उनके हाथ कांप उठे थे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अमित कभी पिता नहीं बन सकता था। कई साल पहले शहर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ये बात अमित और अनुपमा को बता दी थी। उस दिन अमित पूरी तरह टूट गया था। उसे सबसे ज़्यादा डर अपने माता पिता से था, क्योंकि श्याम प्रसाद और दुलारी अपने पोते पोती का सपना वर्षों से सजोए बैठे थे। अमित ने कई बार सोचा कि वो सच सबको बता देगा, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते थे। तभी अनुपमा ने उसे संभाला और कहा था, अगर इस सच्चाई में माँ बाबूजी का दिल टूटेगा तो ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं हर दर्द सह लूँगी, लेकिन उन्हें टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। उसी दिन से अनुपमा अपने पति का दर्द अपना दर्द समझकर जी रही थी। वो हर ताने, हर सवाल और हर अपमान को मुस्कुरा कर सह लेती थी, लेकिन कभी अमित को शर्मिंदा महसूस नहीं होने देती थी। निर्मला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस बहू को पूरा घर गलत समझ रहा है, वो तो इस परिवार की खुशियों के लिए खुद को मिटा रही है। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रघुवीर को इस राज के बारे में कैसे पता चला और वो इसका इस्तेमाल पूरे परिवार को तोड़ने के लिए क्यों कर रहा था। अगले दिन निर्मला जी ने अमित को अकेले में बुलाया। जैसे ही उन्होंने अमित के सामने मेडिकल रिपोर्ट रखी, अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वो निर्मला जी के पैरों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कांपती आवाज़ में वो बोला, बुआ, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया था। मैं माँ बाबूजी का सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था। अनुपमा ने हमेशा मुझे संभाला, लेकिन अब रघुवीर चाचा को ये बात पता चल गई है। वो कई महीनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो पूरे गांव में ये बात फैला देंगे। माँ बाबूजी समाज के डर से टूट जाएंगे और लोग अनुपमा को ही दोष देंगे। इसीलिए मैं हर महीने उन्हें पैसे देता रहा। अमित की बातें सुनकर निर्मला जी का दिल भर आया। उन्होंने अमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सच्चाई कभी किसी की दुश्मन नहीं होती। झूठ का बोझ इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, लेकिन अब मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। तभी अमित ने रोते हुए एक और बात बताई, जिसे सुनकर निर्मला जी सन्न रह गईं। उसने बताया कि रघुवीर अकेला नहीं है, उसके साथ घर का ही कोई ऐसा इंसान मिला हुआ है जो हर छोटी बड़ी बात उसे बताता है। यही वजह थी कि रघुवीर को घर की सारी बातें पहले से पता चल जाती थी। ये सुनकर निर्मला जी के मन में तूफान उठने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि घर का ही कोई सदस्य इस परिवार को बर्बाद करने में साथ दे सकता है। उन्होंने किसी को बिना बताए सब पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसी शाम उन्होंने देखा दुलारी चुपचाप घर से निकलकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। निर्मला जी भी उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर दुलारी एक पुराने कुएं के पास रुकी, जहां पहले से एक आदमी खड़ा था।
निर्मला जी ने छुपकर देखा तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवीर था। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी भाभी दुलारी उस इंसान से मिल रही थी जिसने पूरे घर की खुशियां छीन ली थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो देखा उससे उनकी सारी सोच बदल गई। दुलारी रोते हुए रघुवीर के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, बस अब बहुत हो गया रघुवीर, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, लेकिन अब मेरे बेटे और बहू को बर्बाद मत करो। अगर श्याम को सच पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। ये सुनकर निर्मला जी की यह धड़कन तेज हो गई। आखिर दुलारी किस मजबूरी में रघुवीर के सामने हाथ जोड़ रही थी। रघुवीर हंसते हुए बोला, दुलारी भूल गई क्या? अगर मैंने तुम्हारा वो पुराना राज गांव वालों के सामने खोल दिया तो श्याम प्रसाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगा। इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती रहो। ये सुनकर दुलारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने जिंदगी भर अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, अब मुझसे और पाप मत करवाओ। इतना कहकर वो रोती हुई वहां से चली गई। पेड़ के पीछे खड़ी निर्मला जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि इस खेल में सिर्फ अमित और अनुपमा ही नहीं बल्कि दुलारी भी किसी गहरे राज की कैदी बनी हुई थी। लेकिन वो पुराना राज क्या था जिसकी वजह से दुलारी वर्षों से डर के साए में जी रही थी। तभी उनकी नज़र जमीन पर गिरे एक पुरानी फोटो पर पड़ी। फोटो उठाकर जैसे ही उन्होंने देखा उनके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में युवा अवस्था की दुलारी और रघुवीर एक साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे किसी की लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था कि इस रिश्ते का सच अगर श्याम प्रसाद को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निर्मला जी के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, हे भगवान, आखिर ये कैसा राज है? रात भर निर्मला जी की आंखों में नींद नहीं थी। उनके हाथों में वो पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखे शब्द उनके मन को बार बार विचलित कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इतने वर्षों से इस घर में मुस्कुरा कर रहने वाली दुलारी के दिल में भी कोई ऐसा दर्द छिपा हुआ है जिसके कारण वो रघुवीर जैसे इंसान के सामने मजबूर होकर हाथ जोड़ रही है। सुबह होते ही निर्मला जी ने तय कर लिया कि अब वो दुलारी से सच्चाई जाने बिना नहीं रहेंगी। जब श्याम प्रसाद खेत पर चले गए और अमित भी काम पर निकल गया, तब उन्होंने दुलारी को अपने पास बैठाया। निर्मला जी की आंखों में अपनापन देखकर दुलारी का दिल भर आया। निर्मला जी ने धीरे से वो तस्वीर उनके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही दुलारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वो चुप बैठी रहीं, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैंने जिंदगी में कभी श्याम जी से कोई धोखा नहीं किया, लेकिन एक ऐसा सच है जो अगर सामने आ गया तो वो टूट जाएंगे। दुलारी ने भारी मन से अपने अतीत का वो अध्याय खोलना शुरू किया जिसे उन्होंने वर्षों से अपने सीने में दफन कर रखा था। उन्होंने बताया कि शादी से पहले रघुवीर उनके मायके के गांव में रहता था और उसे दुलारी पसंद थी, लेकिन दुलारी के पिता ने कभी उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया क्योंकि रघुवीर लालची और गलत आदतों वाला इंसान था। बाद में दुलारी की शादी श्याम प्रसाद से हो गई। शादी के कुछ साल बाद रघुवीर एक दिन अचानक उनके घर आया और पूरे परिवार के सामने खुद को सुधरा हुआ दिखाने लगा। श्याम प्रसाद भोले स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने रिश्तेदारी का मान रखते हुए रघुवीर को घर आने जाने से नहीं रोका। लेकिन कुछ समय बाद दुलारी को एहसास हुआ रघुवीर के मन में पुरानी नफरत अब भी जिंदा है। जब दुलारी ने उससे दूरी बनाना शुरू की तो उसने गुस्से में एक तस्वीर खिंचवा ली और धमकी दी। वो इस तस्वीर का गलत मतलब निकालकर पूरे गांव में बदनाम कर देगा। उस समय अमित बहुत छोटा था और श्याम प्रसाद अपने काम में व्यस्त रहते थे। घर की इज्जत बचाने के लिए दुलारी ने ये बात किसी को नहीं बताई और रघुवीर की धमकियों को चुपचाप सहती रही। समय बीतता गया, लेकिन रघुवीर के मन में बदले की आग और बढ़ती गई। जब उसे पता चला कि अमित पिता नहीं बन सकता और अनुपमा इस राज को छुपाकर
पूरे परिवार को संभाल रही है, तो उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पूरे घर को तोड़ने की योजना बना ली। दुलारी की बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भाभी पर गर्व हो रहा था, जिसने इतने वर्षों तक परिवार की इज्जत और खुशियों के लिए अकेले दर्द सहा। लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि अब और चुप रहना पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। उसी समय अमित घर वापस आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरा हुआ था। उसने आते ही कहा, बुआ, आज रघुवीर चाचा ने मुझे आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो गांव की पंचायत में सबके सामने ऐसा सच बताएंगे कि हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। अमित की बातें सुनकर दुलारी की सांसें तेज हो गई और वो रोने लगी। तभी अनुपमा अंदर आई। उसने सबकी आंखों में आंसू देखे तो खुद भी रो पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, अब बहुत हो गया। कब तक हम लोग डर कर जीते रहेंगे? अगर मेरी बदनामी से ये घर बच सकता था तो मैं सारी जिंदगी बदनाम रह लेती। लेकिन अम्मा जी और अमित जी को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। चाहे जो हो जाए, मैं कल पंचायत में जाकर खुद सब कुछ सच बता दूंगी। अनुपमा की बात सुनकर दुलारी और अमित घबरा गए। लेकिन निर्मला जी की आंखों में पहली बार एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दिया। उन्होंने अनुपमा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। इतने वर्षों तक तुमने परिवार को बचाने के लिए दर्द सहा है, लेकिन अब सच्चाई छुपाई नहीं जाएगी। कल पंचायत में सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अब फैसला भगवान करेगा कि झूठ जीतता है या फिर सच। उसी समय बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सब लोग घबरा कर बाहर पहुंचे तो दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा था। अमित ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, कल पंचायत में सिर्फ तुम्हारे राज नहीं खुलेंगे, बल्कि श्याम प्रसाद की जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी सामने आएगा। उसके बाद कोई रिश्ता नहीं बचेगा। ये पढ़ते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे ज्यादा हैरानी निर्मला जी को हुई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि श्याम प्रसाद की जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं था। अगली सुबह श्याम प्रसाद के घर में ऐसा माहौल था जैसे किसी बड़ी परीक्षा का समय आ गया हो। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। दुलारी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। अमित बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था और अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा शांत निर्मला जी थी। उनके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। वो जानती थी अगर आज भी सच को छुपाने की कोशिश की गई तो ये घर कभी नहीं बच पाएगा। उधर गांव में भी खबर फैल चुकी थी कि पंचायत में श्याम प्रसाद के परिवार का कोई बड़ा राज खुलने वाला है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। श्याम प्रसाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने कई बार अमित और दुलारी से पूछा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ बता सके। तभी गांव के चौपाल पर रघुवीर बड़े घमंड से पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज श्याम प्रसाद का परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, आज सबको पता चल जाएगा कि जिस परिवार को लोग आदर्श मानते हैं उसके अंदर कितने बड़े राज छुपे हैं। रघुवीर ने सबसे पहले अनुपमा की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये औरत इस घर की खुशियों की दुश्मन है। इसने सबको धोखे में रखा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, निर्मला जी उठ खड़ी हुई। उन्होंने पूरे गांव के सामने दृढ़ आवाज में कहा, आज सच जरूर सामने आएगा, लेकिन झूठ बोलने वाले का चेहरा भी बेनकाब होगा। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अमित की मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रखी और कहा, मेरा भतीजा पिता नहीं बन सकता, लेकिन इस बात में उसकी या उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं है। भगवान की मर्जी के आगे इंसान बेबस होता है। फिर भी इस घर की बहू अनुपमा ने अपने पति और सास ससुर की खुशियों के लिए हर ताना सहा, हर इल्जाम अपने सिर ले लिया और कभी किसी को शर्मिंदा महसूस नहीं होने दिया। ये सुनते ही श्याम प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में अमित को गले लगा लिया। दुलारी और अनुपमा भी रोने लगी।
गांव के लोग जो अभी तक अनुपमा को गलत समझ रहे थे, अब उसकी तरफ सम्मान से देखने लगे। लेकिन रघुवीर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अभी तो असली खेल बाकी है। रघुवीर ने दुलारी की पुरानी तस्वीर निकालकर सबके सामने लहराई और कहा, अब सबको पता चलेगा कि दुलारी कैसी औरत है। ये सुनते ही दुलारी का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन तभी निर्मला जी ने रघुवीर के हाथ से तस्वीर छीन ली और गुस्से में बोली, शर्म आनी चाहिए तुझे, तूने एक बेबस औरत की मजबूरी का फायदा उठाया। फिर उन्होंने गांव वालों के सामने सारी सच्चाई बता दी। कैसे शादी से पहले रघुवीर दुलारी के पीछे पड़ा था, कैसे शादी के बाद उसने झूठ और धमकी के सहारे उन्हें वर्षों तक डरा कर रखा, और कैसे उसने बदले की आग में पूरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई। तभी निर्मला जी ने वो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने चला दी, जो उन्होंने रघुवीर और उसके साथी की बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग में रघुवीर खुद कह रहा था कि वो वर्षों से श्याम प्रसाद से बदला लेने के लिए उनके परिवार को तोड़ना चाहता है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों ने गुस्से में रघुवीर को फटकार लगाई। उसका साथी भी डर के कारण सारी सच्चाई को बोलकर बैठा। सबके सामने रघुवीर की असलियत उजागर हो चुकी थी। उसका सर शर्म से झुक गया। गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए समाज से अलग कर दिया। लेकिन तभी रघुवीर हंसने लगा और बोला, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, अभी श्याम प्रसाद का सबसे बड़ा सच बाकी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। रघुवीर ने कहा, श्याम प्रसाद को लगता है कि अमित उनका बेटा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये सुनते ही श्याम प्रसाद का दिल बैठ गया। दुलारी रोने लगी। लेकिन अगले ही पल निर्मला जी जोर से बोली, बस कर रघुवीर, अब और झूठ मत बोल। फिर उन्होंने श्याम प्रसाद का हाथ पकड़कर कहा, भैया अमित आपका ही बेटा है। ये झूठ भी इसी इंसान ने फैलाया था। कई साल पहले अस्पताल में अमित के जन्म के समय खून की कमी के कारण आपका ब्लड टेस्ट हुआ था और उसी रिपोर्ट की कॉपी चुरा कर इसने नकली कागज तैयार किए थे। मैं उसी अस्पताल गई थी और वहां से असली रिकॉर्ड लेकर आई हूँ। ये सुनते ही रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। निर्मला जी ने असली दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। अब रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी चालें खत्म हो चुकी थी। श्याम प्रसाद फूट फूट कर रो पड़े। वो अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बिना जाने कितना दुख दिया। तू तो इस घर की लक्ष्मी है। दुलारी ने अनुपमा को गले लगा लिया। अमित अपनी पत्नी के पैरों में बैठकर रोने लगा और बोला, तुमने मेरे लिए इतना सब सहा और मैं तुम्हारे दर्द को भी बांट नहीं पाया। निर्मला जी की आंखें भी नम थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार खून के रिश्तों से नहीं, विश्वास और प्रेम से चलता है। जहाँ भरोसा खत्म हो जाता है वहाँ सबसे मजबूत घर भी टूट जाते हैं, और जहाँ अपनापन जिंदा रहता है वहाँ हर तूफान हार जाता है। कुछ महीनों बाद अमित और अनुपमा ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया। श्याम प्रसाद और दुलारी उस बच्ची को पाकर ऐसे खुश हुए जैसे भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भर दी हो। पूरे घर में फिर से हंसी लौट आई, और हर बार जब कोई निर्मला जी की समझदारी की तारीफ करता तो श्याम प्रसाद गर्व से कहते, अगर मेरी बहन निर्मला ना होती तो शायद मेरा घर आज बिखर चुका होता। मेरी बड़ी बहन ने एक माँ होने का फर्ज निभाया है और मेरे पूरे परिवार को एक कर दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।